नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। अधीक्षक की तैयारी जो लोग अभी तक शुरू नहीं किए हैं उन बच्चों के लिए एक विशेष सूचना या एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं जो बैच कल से ही प्रारंभ हो रहा है और इसमें हम अधीक्षक जो बाल देखरेख अधीक्षक का जो पोस्ट है उस पोस्ट के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। पूरा थ्योरी क्लास, उसका माइंड मैप के साथ उसका एमसीक्यू 6 से 7 प्रकार के जो एमसीक्यू सीजीपीएससी या सीजी व्यापम पूछती है उन सारे पैटर्न को हम इसमें फॉलो करेंगे। इसमें आपको जो सेकेंड पार्ट का पूरा सिलेबस कवर होगा और एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अधीक्षक के अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम दिए गए हैं आपके सिलेबस में और अधिनियम एक ऐसा बिंदु है कि अगर आप शुरू से उसको ना पढ़ें तो आपको बीच से उठा के पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आती। और एग्जामिनर के पास भी एक मौका रहता है, एक अवसर रहता है कि वो अधिनियम के किसी भी भाग से उठा करके प्रश्न पूछते। ऐसे समय में एक बड़ी समस्या आती है कि चीजों को याद करने की। अधिनियम तो पढ़ा, वैसे ही समझ नहीं आता लोगों को, पढ़ लिया, उसके बाद उसको याद कैसे करें। तो उसके लिए हम माइंड मैप इंट्रोड्यूस करेंगे। पिछले बैच में भी ये चीज मैंने शुरू की थी और वो काफी अच्छा चल रहा है, लोगों को, बच्चों को पसंद आ रहा है, आसान हो रहा है। और जब माइंड मैप के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो 6 से 7 मतलब 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास होगी उसको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी क्लासेस चलेंगी, जो भी सिलेबस होगा, जो आपका टॉपिक होगा और टॉपिक के खत्म होने के बाद उसका पूरा एमसीक्यू भी करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 6 या 7 प्रकार से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, जोड़ी मिलान, कूट वाला, कथन कारण, एक कूट, दो कूट या फिर क्रम से सजाइए, जैसे भी प्रश्न पूछता है वो सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है या पढ़ाई शुरू कर चुके हैं लेकिन आपका पढ़ाई जो है आधा नहीं हुआ है, मतलब आधा सिलेबस भी आपने कंप्लीट नहीं किया है, तब की स्थिति में आप चाहें तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नया बैच होने वाला है। इस कोर्स में मैंने जैसे कि बताया आपको थ्योरी पूरा पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ जो माइंड मैप वाला काम है वो माइंड मैप वाला भी काम कराऊंगा ताकि आपको चीजों को याद करना आसान रहे। और जो एमसीक्यू की बात किया वो एमसीक्यू भी इसमें कवर होगा, ये सारी चीजें होंगी। सेकेंड पार्ट को अगर देखें तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के क्रम में सेकेंड जो पार्ट है, सिलेबस का जो सेकेंड पार्ट है वो लगभग 133 आवर का क्लास होगा। लेकिन क्या आप पढ़ेंगे खुद से तो आपको पढ़ने में केवल 133 घंटे ही लगेंगे? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास को तैयार करने के पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती। तो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए 133 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं 4, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 के 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 532 घंटे आपको लगेंगे खुद से तैयार करेंगे। उसमें भी आपको समस्या ये होगी कि जो जैसे मिशन सक्षम आंगनबाड़ी है इसके डेटा आदि को ढूंढने में आपको बड़ा इशू होगा। और ये सब चीजें, ऐसी प्रकार का सिलेबस तो मैं महिला पर्यवेक्षक में पहले भी पढ़ाया हूं। 60 प्रश्न पूछा महिला पर्यवेक्षक में विभागीय, 59 प्रश्न यहां से आया पढ़ाए हुए से, या फिर सिलेक्शन का भी रेशियो ठीक ठाक रहा। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद आप 532 घंटे पढ़ने के बाद भी वो डेटा ना निकाल पाए जो डेटा आपको क्लास में मिलेगा। ठीक, तो अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सीजीपीएससी फाइनल जो रिजल्ट आया, उस फाइनल रिजल्ट में आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। सीजीपीएससी जो है अभी जो रिजल्ट आया वो सेकेंड क्लास ऑफिसर बनाता है। आपका ये अधीक्षक का पोस्ट भी सेकेंड क्लास ऑफिसर का है, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, लेकिन आपके अधीक्षक में सेकंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट होते हुए भी केवल एक 1 डे एग्जाम है, साथ में इंटरव्यू है। इंटरव्यू का भी नंबर बहुत छोटा सा है, 30 अंक का इंटरव्यू, तो जो है 1 डे एग्जाम है। खुद से तैयार अब करना पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी था कि खुद से आप कर सकते हैं, लेकिन अब संभव नहीं।
अब तक अगर आपकी तैयारी आधा नहीं हुई है तो अब मुझे लगता है कि खुद से तैयारी करना संभव नहीं होगा। एज अ टीचर या एज अ पढ़ाते हुए या कंटेंट में जब देखता हूं, पढ़ाता हूं या फिर उसको तैयार करता हूं, तो जो समय लगता है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं। अगर आप इतना समय देने के लिए राजी हैं तो अगर आप इतना समय मैनेज कर सकते हैं, आपके पास 45 से 50 दिन बचा है, मान लेता हूं मैं मैक्सिमम 50 दिन ही ले लेता हूं, तो 532 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो लगभग 10 घंटा पर डे देना पड़ेगा आप। अगर आप देने को तैयार हैं, कंटिन्यू दे सकते हैं, तो भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और अगर नहीं देना चाहते, पका पकाया मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आप हमारा ये न्यू बैच वाला कोर्स ले सकते हैं। और इस न्यू बैच वाले कोर्स के विषय में सारी चीजें लगभग बता चुका हूं। और हां, एक चीज और बता देता हूं, ये जो क्लास होगा इसका तो क्लास मिलेगा ही मिलेगा वीडियो फॉर्म में, साथ ही साथ इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, यानी एग्जाम के टाइम में आप इसको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम टू सेम एज इट इज लिखा हुआ। तो ये चीजें हैं। अब समय बिल्कुल कम है, 45 से 50 दिन का समय है, और अगर आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहां पे नंबर यहीं पे लिख देता हूं, फीस भी बता देता हूं, 94,064,21,014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हैं कि मुझे अधीक्षक का न्यू बैच लेना है करके। फीस के बारे में बता देता हूं कि हमारा फीस जो है 10,000 प्लस जीएसटी है, जो कि 18% का जीएसटी होता है। लेकिन इस फीस में डिस्काउंट के साथ आपको 5,000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा ये ऑफर में। तो अगर आप चाहें तो शुरुआत में ज्वाइन करके, फर्स्ट में ज्वाइन करके, चूंकि नया बैच आता है तो उसमें शुरुआत में ऑफर रहता है, तो इस फीस में आप ले सकते हैं। अब किसी को कंफ्यूजन ये है कि अगर वो पहला पार्ट जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस है, सीजीजीएस, वो सीजीजीएस का भी कोर्स चाहिए, तो इसी में उसको फ्री में वो वाला पार्ट मिल जाएगा, सीजीजीएस वाला। उसके लिए कोई शुल्क अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी शुल्क में उसको मिल जाएगा। अब समय बिल्कुल नहीं है, सेकेंड क्लास ऑफिसर का पद है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में ये ना हो जाए कि अब पछतावा तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछतावा करने का कोई अवसर अपने जीवन में मत रखिए। हालांकि फीस के विषय में भी मैं आपको बता देता हूं, और मुझे पता भी है, कई लोगों को ये लगता है कि इनको पता ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ये फीस दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, उस प्लेटफॉर्म से अगर इस फीस पर भी बात करूं 5,000 प्लस जीएसटी, यानी 18% का जीएसटी होगा, तो 6,900 रुपए ये शुल्क और जगहों से महंगा है, मुझे पता है। लेकिन जो क्लास की क्वालिटी है, अधिनियम के एक एक पॉइंट को पढ़ाना है, समझाना है, याद करवाना है, रटवा देना है, ताकि एग्जाम में कहीं छूटे ना। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू को पूरा तैयार कराना है। शायद हो सकता है कि 15 एमसीक्यू, 20 क्लास, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज वहां देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, और पहले भी हो चुका है। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, सीजी टेट का एग्जाम हो, कई जगहों पर ऐसा हो चुका है कि अगर 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लगभग 10% प्रश्न तो ऐसे हैं जो एमसीक्यू में कराया है, 15% प्रश्न तो ऐसे हैं जो एमसीक्यू में ही कराया। तो 15-20 क्वेश्चन तो आपको सेम ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऑप्शन बदल करके देखने को मिल सकते हैं। तो उसका मेन फीस होता है, उसका मेन चार्ज होता है, क्योंकि उसके पीछे संसाधन लगती है, तो उसी संसाधन का आपसे शुल्क के रूप में थोड़ा सा अमाउंट लेकर के हम इसको करते। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर शुरुआत कर रहे हैं और अभी भी आपके मन में इच्छा है कि हाँ ये पोस्ट लेना है, और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो बिल्कुल नया बैच, बिल्कुल शुरू से मात्र 133 आवर का क्लास आपको कंप्लीट करना है। और ये भी जान लीजिए कि क्लास के बाद आपको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास में ही मेरा क्लास जो होगा, उसी क्लास में जो समझाया उतना ही में काम हो जाएगा, आपको बार बार उसे रिवाइज नहीं करना।
अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो बस ये समझिए कि 133 घंटे आपको पढ़ना है, और 133 घंटे अगर आपने मन लगाकर पढ़ दिया तो आपके हाथ में जॉब होगा। मात्र 133 घंटे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।